तो बता दें कि अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर और अंकिता हत्याकांड में जितने भी दोषी थे सभी को सजा सुना दी गई है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अंकिता भंडारी केस कोर्ट में फैसला आया। हत्या के तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोटद्वार कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 18 सितंबर 2022 को हत्या हुई थी अंकिता की। तो 2 साल 2 महीने ये सुनवाई चली है और तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उसके बाद अब उम्र कैद की सजा तीनों दोषियों को सुनाई गई है। तो ये एक लंबा इंतज़ार और जो न्याय की आस थी परिवार की वो आखिरकार पूरी हुई और तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पुलकित आर्य और पुलकित आर्य के दोस्त और जो कि कर्मचारी भी थे पुलकित आर्य के, अंकित और सौरभ, जिन्हें सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तीनों ही दोषियों को। तो अंकित और सौरभ और पुलकित आर्य ये तीनों ही दोषी थे और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो अंकिता हत्याकांड के तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अंकिता भंडारी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया और 2 साल 2 महीने की कार्रवाई के बाद, सुनवाई के बाद अब जाकर कार्रवाई पूरी हुई और इस सुनवाई में पहले तो तीनों को दोषी करार दिया गया और उसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि अंकिता के पिता की मांग थी फांसी की और न्याय की गुहार न सिर्फ अंकिता का परिवार लगा रहा था बल्कि पूरा उत्तराखंड इस मामले में परिवार के साथ था, अंकिता के साथ था और सभी का गुस्सा था इन दोषियों के खिलाफ और कानून से, प्रशासन से आस थी कि अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा। और आखिरकार वो वक्त आया जब अंकिता को न्याय मिला और तीनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो 2022 सितंबर में अंकिता की हत्या कर दी गई। चीला नहर में उसे फेंक दिया गया। हफ्ते भर बाद अंकिता का शव बरामद हुआ, जिसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो पुलकित, अंकित और सौरभ का नाम सामने आया। तो 100 गवाहों के बयान इस मामले में शामिल किए गए। हत्या के 24 घंटे के अंदर आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया। मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया और सरकार ने परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी। अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट भी तैयार की गई थी। 100 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए। हत्या के 24 घंटे के अंदर आरोपियों को जेल भेजा गया था। तो देखिए ये कुछ अहम बिंदु हैं इस केस से जुड़े हुए कि किस तरीके से इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और किस तरीके से कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और उसके बाद सुनवाई में क्या क्या हुआ। उधम सिंह नगर में फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया 18 मई को माइनिंग बैरियर पर कर्मचारियों के साथ आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की और गाली गलौज की थी। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। मई की घटना है। तालाबपुर स्थित जो बैनिंग बैरियर है उस पर ये घटना सामने आई थी कि मनीष कश्यप और अन्य लोगों द्वारा वहाँ पर गाली गलौज की गई और लाठी डंडे से मारपीट की गई। इसमें कोतवाली जसपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें हमारी कोतवाली की टीम को सफलता हाथ लगी है। इसमें मनीष कश्यप के साथ साथ 2 अन्य आरोपी जिनका नाम करण पुत्र बलवीर सिंह और नीरज कश्यप है, उन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से रिकवरी हुई है 315 बोर तमंचे की, जिसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई और रुड़की से खबर है जहां पर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से ज्वेलरी, नकदी और 2 बाइक बरामद की हैं। 2 मकानों के ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया था। यूपी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला है। रुड़की से खबर है जहां पर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से ज्वेलरी, नकदी और 2 बाइक बरामद की हैं। 2 मकानों के ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया था। यूपी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला है।
रुड़की थाने में पिछले 8-10 दिनों में 2-3 बड़ी घटनाएं हुई थी, बड़ी घटनाएं चोरी की हुई थी। तो पुलिस एक पठानपुरा की और एक इमली रोड की, तो 3 अभियुक्त कल शाम मिले हैं, कल रात इन्होंने पकड़े हैं, जिसमें से हमारा दोनों चोरियों में जो माल गया था, जो बाइक गई थी, मोबाइल गए थे और जो ज्वेलरी गई थी, वो 100% रिकवर है। और तीनों चोरों से एक और बाइक हमको मिली है जिसके इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमारा मानना है शायद वो भी चोरी की होगी। रामनगर के फट बाजार में दुकानदारों ने भारी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार मनीषा मारकाना ने भी मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर निशान लगा दिए गए हैं और नोटिस देकर खुद दुकानदार को अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। निर्धारित समय में अगर अतिक्रमण न हटाया गया तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका खर्चा दुकानदार से वसूला जाएगा। प्रशासन ने 20 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस भी दिया है। देखिए, कल तहसीलदार और ईओ नगर पालिका दोनों को आदेशित किया गया था कि आप मौके पर जाएं, मौके पर जाकर चिन्हित करें किसने कितना अतिक्रमण कर रखा है। टीम के द्वारा वहां पर निशान भी लगाए गए थे, उनके रिकॉर्ड से मेंटेन करके चेक किया गया है और उसके एवज में उनको नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी अतिक्रमणकारियों को मेरे द्वारा आपके माध्यम से भी अवगत कराना है कि अपने अतिक्रमण तत्काल जो समय निर्धारित कर रहे हैं उसके अंदर खुद ही हटा लें, अदरवाइज हम लोग उसको बलपूर्वक हटाएंगे। अभी तो पूर्व में भी नगर पालिका परिषद द्वारा जो है वो मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें काशीपुर रोड पे और रानीखेत रोड पे चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 49 चालान अभी पूर्व में सत्यापन अभियान में और अतिक्रमण अभियान जो संयुक्त रूप से चल रहा था उसमें हम लोगों ने चालान काटे हैं। वर्तमान में जैसे कल हमारे पास खबर भी आई थी और थोड़ा पूर्व में भी हम लोग अस्थायी किस्म का अतिक्रमण जो है फट बाज़ार से हम लोग हटा रहे थे। कल हमारे के द्वारा लगभग इसमें 20 दुकानों पे चिन्हीकरण किया गया है, जिन दुकानदारों ने अपना स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, तो वहाँ पे पैमाइश करने के बाद वहाँ पे मार्क लगा दिए गए हैं और उनको नोटिस दिया जाने की कार्रवाई अभी चल रही है। राजभवन नैनीताल में 20वें राज्यपाल गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन गोल्फ क्लब के मैदान में पहली टी ऑफ शॉट लगाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की और सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर उन्हें अच्छे खेल की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, प्रतियोगिता से नन्हे बच्चों से लेकर सुपर वेटरन खिलाड़ी के खेलने से प्रतियोगिता का आकर्षण और भी बढ़ गया। उत्तराखंड के पर्वतों और नदियों के नाम पर सभी 18 गोल्फ होल का नाम रखा गया है। प्रतियोगिता 1 जून तक राजभवन गोल्फ क्लब के मैदान में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 170 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। गोल्फ प्रतियोगिता 2 दिन खेलने के बाद कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें तीसरे दिन के अंतिम दौर में बेस्ट गोल्फर को स्ट्रोक प्ले के आधार पर विजयी घोषित किया जाएगा। देखिए, इस गोल्फ कोर्स में बड़ी अमेजिंग फैक्टर्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो गवर्नर्स कप की जो टूर्नामेंट है ये विशेष है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी टूर्नामेंट है जिसमें एमेचर खिलाड़ी और प्रोफेशनल खिलाड़ी और बच्चे सभी खेलते हैं। तो बच्चों की कैटेगरी अलग होती है, पर एक जो सीनियर्स की कैटेगरी होती है, ओपन कैटेगरी। आज अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हमने 3 दिन का गवर्नर्स कप प्रतियोगिता गोल्फ टूर्नामेंट राजभवन गोल्फ कोर्स के आयोजन है इसका टी ऑफ किया है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पार्टिसिपेशन इतना सुंदर है। देयर आर 177 पार्टिसिपेंट्स और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसके अंदर में 80 साल के हमारे एल्डर्स हैं और 6 साल के बच्चे हैं और बढ़ चढ़कर हमारी महिलाओं ने, हमारे बच्चों ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।